बाइक वाई क्योंकि जैसे साइकिल में साइकिल में जैसे दो चक्के होते हैं ना, एक के बिना दूसरा नहीं चलता। इंटरव्यू भी वैसा ही है। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे, किसी भी कंपनी में जा रहे, तो या तो वो कंपनी आपके लिए फिट नहीं होगी या तो आप कंपनी के लिए फिट नहीं होंगे। दोनों केस हो सकता है। तो जब भी इंटरव्यू से निकल रहा है और नहीं हो रहा है, तो थिंक पॉजिटिव कि आपके लिए कंपनी ठीक नहीं थी। ठीक है। सो द वेरी नेक्स्ट थिंग, दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे तरीके से बोल सकते हैं, आपके में ये स्किल है। अगर आप ऐसे तरीके से फ्रेम कर दे अपने सेंटेंसेस को, तो इंटरव्यूअर वही पूछेगा जो आप बताना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कुछ मान लीजिए हॉबीज के बारे में पूछा और मैंने बोल दिया कि आई लव डांसिंग एंड स्विमिंग, कुछ ऐसे बोला, या फिर मैंने बस बोल दिया कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ भी एक ऐसा पर्टिकुलर बोला, तो ऑफ कोर्स उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड ही होगा कि आपके अच्छे डांसर कौन है, बेस्ट स्विमर आपको कौन अच्छा लगता है, फिर उसी से रिलेटेड होगा। तो ट्राई टू कंट्रोल द इंटरव्यूअर रेदर देन लेटिंग हिम कंट्रोल यू। ठीक है। एंड वेन एवर दे आर टेलिंग अबाउट वीकनेस ना, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं शिक्षा इंटरव्यू में आई और मैंने पूछा कि शिक्षा व्हाट्स योर हॉबी। अब इन्होंने बोला सर माय हॉबी इज कुकिंग, पर्टिकुलरली क्लीन। आप नाम यही बताना चाहते हैं, हम इसका बता रहे हैं। My hobby is cooking, particularly food. What's your hobby? So I like cricket, and particularly, sir, I am fan of Virat Kohli. So Virat Kohli, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी ने विराट कोहली सर बता देंगे, विराट कोहली कहाँ पे है, भोपाल में। ध्यान रखना है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कंट्रोल द इंटरव्यूअर्स। आप कंट्रोल कीजिए, उनको अलाउ मत कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप वीकनेसेस के बारे में बता रहे हैं ना, ऐसे वीकनेसेस को बताइए जैसे जो हानि नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये बोल दीजिएगा कि ये टाइम मैनेज नहीं होता है मेरे से, तो आपको क्यों कोई हायर करेगा जब टाइम पे आप उनके प्रोजेक्ट्स ही सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो वो भी काफी चालाकी से बताना है। जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा कि व्हाट्स योर वन वीकनेस, आई विल टेल आई एम अ लॉट ट्रस्टवर्दी, आई ट्रस्ट एनीबडी वेरी इजीली। इससे किसी का हार्म नहीं है, चाहे झूठ हो सच हो, आपको तो जॉब चाहिए। जॉब के टाइम पे जब बात आती है तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव होना चाहिए, दिमाग से खेलना चाहिए। बाइक वाई क्योंकि जैसे साइकिल में साइकिल में जैसे दो चक्के होते हैं ना, एक के बिना दूसरा नहीं चलता। इंटरव्यू भी वैसा ही है। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे, किसी भी कंपनी में जा रहे, तो या तो वो कंपनी आपके लिए फिट नहीं होगी या तो आप कंपनी के लिए फिट नहीं होंगे। दोनों केस हो सकता है। तो जब भी इंटरव्यू से निकल रहा है और नहीं हो रहा है, तो थिंक पॉजिटिव कि आपके लिए कंपनी ठीक नहीं थी। ठीक है। सो द वेरी नेक्स्ट थिंग, दे आर ट्राइंग टू डिटरमाइन कि आप अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं उनके जॉब के लिए, और आपको डिसाइड करना है कि वैसा इन्वायरमेंट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, दीज आर द वंस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ इंटरव्यूज। कोविड के वजह से काफ़ी सारे अब लाइक वर्चुअल इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, एंड इन फैक्ट नॉट जस्ट वर्चुअल इंटरव्यूज, दे आर आस्किंग फॉर वर्चुअल रेज्यूमे ऑल्सो, कि आप 1 मिनट अपना वीडियो इंट्रोड्यूस करते हुए भेजिए या फिर अपना रेज्यूमे ऑनलाइन भेजिए। तो उसके भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ, जूम इंटरव्यूज वगैरह, वो सब, वही तो मीटिंग्स वगैरह सब हो रही हैं आजकल। उसके लिए भी मैं बताऊंगी, कई चीज़ें होती है जो उसमें ध्यान रखनी होती है, जैसे प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, आई विल टेल यू अबाउट इट। सी, जब भी लाइक वर्चुअल इंटरव्यूज वगैरह हो रहा होता है ना, यू हैव टू लाइक फर्स्ट आप कैमरा से प्रैक्टिस कर लीजिए, नॉट जस्ट अबाउट इंटरव्यूज। मैं तो ऐसे भी बोलूंगी, घर पे आप किसी भी टॉपिक के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना फोन रख लीजिए और खुद को रिकॉर्ड कीजिए।
इस तरह से ना कैमरा शाइनेस भी बहुत लोगों में होती है जो उनको पता नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो कैमरा के सामने नहीं आए होते हैं। तो बहुत लोग कैमरा शाई होते हैं, सो उससे वो चीज़ें हट जाएंगी। आप कैमरा रख दीजिए और उसके सामने बोलना शुरू कीजिए, और बाद में अपना रिकॉर्डेड देखिए। लाइक व्हेन आई वेंट टू डिफरेंट बैचेस ना एंड इट वाज रिकॉर्डिंग, आई गॉट माय वीडियोस एंड आई एम लाइक ओके व्हाई डिड आई डू दैट, व्हाई डिड आई डू दैट, व्हाई डिड आई डू दैट, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज डूइंग। ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट काफ़ी होती है, क्योंकि कई सारी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगेगी एंड बाकी को नॉर्मल लगती है कि हाँ अरे अच्छा तो बोला है, लेकिन आपको लगता है नहीं 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 इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दैट पार्ट इज एलिमिनेटेड। सी प्री इंटरव्यूज में कई सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में रश में मत जाइए कि हड़बड़ी में जा रहे हैं, जाके तुरंत इंटरव्यू रूम में बैठ गए और उसमें जाके इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, ताकि इससे फिर हड़बड़ी हो जाएगी, दिमाग शांत नहीं रहेगा, जो भी आपको आता होगा वो भी भूल जाएंगे वहाँ जाके, और कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है पहले। तो आप 15-20 मिनट पहले जाइए, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाइए, वॉशरूम में जाइए, थोड़ा सा खुद को चीयर अप कर लीजिए कि नो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मिरर में 2-3 बार बोल लीजिए, एंड देन रिलैक्स होके टाइम दीजिए खुद को, एंड देन जाइए इंटरव्यू में। ठीक है, सो गिव योर सेल्फ, अलाउ योर सेल्फ टाइम, क्योंकि हड़बड़ी नहीं रहेगी एंड यू विल बी एबल टू गिव योर 100%, यू विल बी एबल टू गिव बूस्ट टू योर सेल्फ। And yes, these are the top things. You have to dress appropriately. I will tell you what's kind of a formal dress क्या होती है, and of course smile, maintain the eye contact, have a firm handshake and remain poised and confident. जो चीज़ें मैंने कल बताई थी, it applies for everything, not just for the interview. Poised मतलब शांत, घबराहट वगैरह कुछ नहीं, काम, शांत, poised, calm and collected. These 3 words go together. Poised, calm and collected. जैसे बोलते हैं ना, जैसे ऑफिसर्स लोग होते हैं वो काफ़ी शांत होते हैं, काम होते हैं और एकदम कलेक्टेड, ऐसे नहीं लगता है कि हमेशा घबरा रहे, तो उस टाइप के लोगों को बोलते हैं, इस टाइप के पॉइज्ड है, काम है, कलेक्टेड है। ठीक है, इट्स लाइक अ पर्सनालिटी ट्रेट होती है। ट्रेट मतलब लक्षण, लक्षण आई डोंट नो कैसे लिखा है, हाँ, सो ये टाइप की पर्सनालिटी ट्रेट है। सो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग, आप जैसा इंटरव्यूअर को फर्स्ट इंप्रेशन बनाएंगे ना, अगर आप घबराए हुए, पसीने छूट रहे हैं, वैसे आप जाएंगे इंटरव्यू में तो उसको भी दिख जाएगा कि कितने आप टाइम मैनेज कितने अच्छे से कर पाते हैं, कि एकदम लास्ट मिनट पे इंटरव्यू में आए हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो दिख जाती है ना। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स लॉट, एंड ये तो मैंने कल आपको बताया ही था, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दीज आर द सैम्पल क्वेश्चंस, आप इसको लिख लीजिए। कहीं भी इंटरव्यू में जाने से पहले ये क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि वहां जाइएगा तो वो उनको पूछना ही है। और जब भी अगर वो पूछ रहे हैं ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो जो रेज्यूमे में लिख के दिया है वो बोल मत दीजिएगा। अगर वो पूछ रहे हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एक्चुअली, मैं बता रही हूँ कि उनके बोलने का मतलब ही है, अगर मैं आपसे, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है मुझे, आप पहले लिख लीजिए, मैं फिर बताती हूँ। आई विल टेल यू कि क्या क्या इसमें चीज़ों में ध्यान रखना है, आप एक बार लिख लीजिए, देन आई विल टेल यू। और ये क्वेश्चंस को बताते टाइम किस बारे में ध्यान रखना है वो ध्यान दीजिए। क्या चीज़ को टारगेट करनी है? आपका एजुकेशन, आपका काम, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उस काम में वो, और आपका गोल क्या है। गोल का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाइए और बस अपने गोल बताइए कि कंपनी से बहुत सारे पैसे चाहिए, अच्छा रेप्यूटेशन चाहिए, ये सब नहीं। अगर कोई पूछ रहा है आपके गोल्स क्या है कंपनी से, तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होके बताइए कि आई वॉन्ट टू ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि आप चाह रहे हैं कि आपका ग्रोथ हो, लेकिन कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से।
ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी? Yeah, we're gonna achieve maximum excellence. क्या? Where I can, I can achieve my company's goal as well as my goal. Where I can achieve, जहाँ मैं हासिल कर सकूं my company's मैनिपुलेटिंग, मतलब समझ रहा है बोल दी वर्ड मैनिपुलेट मतलब घुमाना. हाँ. टारगेट ये है कि मैं कंपनी के ग्रोथ के साथ तरक्की करूं, जहां आई कैन अचीव माई गोल्स. अब मेन बात देखिए यहाँ है, लेकिन घुमाना इसी को मैनिपुलेट करते As well as company's goal. ना. मतलब my goal along with company goal. मेन तो यही है ना. बोल थोड़ी सकते हैं कि चाहिए पैसा, चाहिए घर, चाहिए गाड़ी, चाहिए ये चाहिए. ऐसे कौन नौकरी देगा? आप बोलिए कंपनी को ग्रो करना है, उसके हिसाब से मेरा भी ग्रोथ होना चाहिए. This is called mono मैनिपुलेशन. manipulation. इनडायरेक्टली तो आप बोलेंगे कंपनी अच्छा करेगी तो मुझे भी रेस चाहिए. सो एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस कि इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. वेन दे आर टेलिंग यू कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेन दे आर टेलिंग यू कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और उनके हाथ में आपका रेज्यूमे ऑलरेडी है, तो आपको रेज्यूमे रीड आउट करके नहीं सुनाना है कि सर ये मैंने यहाँ से किया, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये पढ़ना नहीं है. दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू आस्क यू समथिंग डिफरेंट देन द रेज्यूमे. तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो उनके दिमाग में रह जाए. क्योंकि पता है होता क्या है, लाइक अगर मैं आपसे कोई भी 5 लोगों से बात करूं, मान लीजिए मैं पर्सनली किसी भी 5 लोगों से बात कर रही हूं, तो आपको क्या करना है, आपका गोल क्या होना चाहिए? एज एन इंटरव्यू में जा रहे हैं तो, या फिर किसी से भी बात करें, ऐसा कि आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में आपकी छाप छुड़ जाए. यही है गोल, तो सबका यही है ना कि याद रहे. तो कुछ ऐसे तरीके से बताइए, आप इंटरव्यू को कुछ ऐसे तरीके से दीजिए ताकि वो भले आपका नाम भूल जाए, लेकिन ऐसे बोले अरे उसने ये जो बात बताई थी ना, उसको हायर करो. एंड अब ये होगा कैसे? ये बहुत अच्छी स्किल है. जैसे जब भी मैं कुछ बता रही हूँ, अब आप ये कैसे कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताती हूँ. सी, व्हेन दे आर आस्किंग यू व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, नेक्स्ट स्लाइड में है एक्चुअली, मैं बताऊंगी लेकिन अभी बता देती हूँ. जब भी दे आर आस्किंग फॉर योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, या कुछ भी पूछ रहे हैं ना, ट्राई टू टेल इट विद अ स्टोरी. ये लाइक लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. मैं एग्जाम्पल देती हूँ, डोंट वरी. लेट्स सी, समबडी इज आस्किंग मी व्हाट इज योर वन स्ट्रेंथ. ठीक है, मैंने बस बोल दिया कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, एंड देयर इज अनदर गर्ल हु इज सेइंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव पुश्ड माई सेल्फ ऑन द पोडियम, आई हैव पुश्ड माई सेल्फ टू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल, टॉक टू देम, एंड इट हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट टू बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस. मैंने क्या किया, मैंने बोला बचपन में, हाँ वर्टिकली. ठीक है, सबने पकड़ा हुआ है वर्टिकली. हाँ, गिव मी वन ऑल्सो. दिस इज वर्टिकल, मतलब लंबे वाला साइड ऐसे, और हॉरिजॉन्टल इज दिस. आपको वर्टिकल पकड़ना है. ठीक है, अब जैसे जैसे बोलूं आपको करना है. फर्स्ट, क्लोज योर आईज. ऑल आईज आर क्लोज्ड. सबने बंद कर लिया. नाउ स्टेप 1, फोल्ड द पेज इन हाफ. खोल दिया उसको 2 फाइट. यस, सबने एक बार फोल्ड कर लिया है तो हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए अपना. ठीक है, अब एक सेकंड हाफ में आपकी आंखें खुली है, सबसे लास्ट में. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज. सेकंड हाफ में टर्न कीजिए.
दूसरे बार भी सबका टर्न हो गया है? हो गया है तो हाथ उठाइए एक। ठीक है, अब जो बीच वाला कॉर्नर है उससे एक पीस फाड़ के निकालिए। कोई भी बीच वाला कॉर्नर जो आपको लग रहा है उससे पेज थोड़ा सा फाड़ के निकालिए। आंख बंद रखिए। निकल गया? अब सबका निकल गया है, हाथ उठाइए। जिनका नहीं निकला है जल्दी से फाड़ के निकालिए। साइड से एक कॉर्नर पे पेज फाड़ के निकालिए। हो गया? क्लोज योर आईज। यस, अब एक बार और फोल्ड कीजिए। एज मतलब किनारा होता है, किनारे से अब एक पेज फाड़ के निकालिए। किनारे पे बीच से एक पेज फाड़ के निकालिए। क्लोज योर आईज। किनारे से पेज थोड़ा फाड़ के निकालिए। क्लोज क्लोज क्लोज। जो सही लग रहा है वो कीजिए। हो गया? अब सब कोई पेज खोलिए और वर्टिकली जैसे शुरुआत करी थी वैसे रखिए। हाँ, आंख खोल के सब कोई पेज वर्टिकली ऊपर रखिए। सब ऊपर उठाइए, अपना हाथ उठाइए। देखिए सब लोग उठाइए, ऊपर उठाइए, दिखाइए एक दूसरे को। एक दूसरे का पेज एक बार देखिए तो घूम के। देखिए कैसा है। तो हाथ उठाइए, उठाइए अपना, देखिए इनका हाथ। उठाओ ना भाई, उठाओ तो उठाओ भाई, देखो काफी टुकड़ा कर दिया। उठाओ सब उठाओ। हाँ, देखो। ओके, और बोमा बना दिया। आप लोग एक बार घूम के देखिए क्या हो रहा है। ओके, दैट्स गुड, कीप इट डाउन। ये कराने का मतलब इतना था कि आई वॉज टेलिंग यू दैट सी मेरे डायरेक्शन सबको एक ही मिले हैं। रिजल्ट्स कितने तरीके के, किसी दो का भी सेम नहीं। अब देखिए इन्होंने मैसेज कुछ और दिया, यहाँ पहुंचा दिया। इन्होंने क्या बोला था? क्या बोला? सर को कहीं जाना है। अब देखिए स्टेटमेंट्स क्या है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। सर ने बोला है कि कल परसों कोचिंग बंद रहेगा क्योंकि सर को घर जाना है, कहीं जाना है, कल कोचिंग बंद रहेगा, कल परसों कोचिंग बंद रहेगा। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यस, दिस इज द कम्युनिकेशन गैप। बात शुरू यहां से हुई और खत्म करते करते तक क्या बात पहुंच गई कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए जब भी आप बात किसी को पहुंचाना चाह रहे हैं, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं और उसका मोटिव क्या है बताने का, खत्म कहाँ हो रहा है, क्या डिटेल्स डाल रहे हैं, सब चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर बात अलग ही इंटरप्रेट हो जाती है सामने वाले से। बिकॉज इतनी बार बात घूम चुकी होती है कि आखिरी तक पहुंचते तक बात ही बदल जाती है। So this is the communication gap. That is all I was trying to convey. Give a big hand for that.